नमस्कार, जोहार। आज का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि झारखंड के शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बता की बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने INDIA को कहा घमंडिया गठबंधन, झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के कार्यों पर चर्चा करने के लिए आज यहां आया हूं। घमंडिया गठबंधन की स्थिति आज चोर चोर मौसेरा भाई की स्थिति है। जहां भी इनकी सरकार है वहां लूट मची हुई है। वह कहते हैं कांग्रेस पार्टी स्लीपर सेल काम करती है। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के साथी है। इनका काम ही पैसे वाला है और दिल्ली तक पहुंचना है। और हेमंत सरकार का पर आरोप लगाते हुए वह कहते हैं कि यहाँ हेमंत सोरेन लूट रहे हैं, बिहार में लालू नीतीश लूट रहे हैं, बंगाल में दीदी लूट रही हैं, तमिलनाडु में स्टालिन और बेटे दामाद के साथ लूट रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि आज घमंडिया गठबंधन के दो ही एजेंडे हैं, एक तो करप्शन और दूसरा गठबंधन। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रांची शहर में बैठा हुआ हूँ तो आदिवासी बहुल राज्य है, फिर भी जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठाया गया तो राष्ट्रपत्नी बोलकर उनका मजाक उड़ाया जा था। उप राष्ट्रपति की मिमिक्री की गई और राहुल गांधी ने उनका वीडियो बनाया। देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता सदन में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सदन में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है। इसके बीच की वजह चर्चा में बने रहना है। कोई बिल पर चर्चा नहीं हुई, बस हंगामा किया गया। जनता की भलाई न करने करके बस टीवी पर बने रहने की ओर के कारण उन्होंने ऐसा किया है। झारखंड का गिरिडीह बन रहा है साइबर अपराधियों का नया अड्डा। 2 जिलों से 18 लोग हुए गिरफ्तार। झारखंड में साइबर अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जामताड़ा और देवघर के बाद गिरिडीह भी अब साइबर अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साइबर अपराधियों की धर पकड़ के लिए गिरिडीह पुलिस ने छापेमारी अभियान जोर तोड़ से तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत शनिवार को गिरिडीह पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं देवघर से भी 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी शनिवार को देवघर और गिरिडीह से कुल मिलाकर 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किए गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया उद्घाटन। मां ललिता पॉलिटेक्निक द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय एवं झारखंड राज्य कृषि विपणन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह ने किया। बजले के रांची में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें 50 लोगों ने किया रक्तदान। मनसीसा फाउंडेशन और हेल्थ पॉइंट के सहयोग से पुरानी रांची स्थित मोमिन हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के डायरेक्टर रमजान अंसारी ने रक्तदान का इसका शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर में 50 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर में हेमंत रज्जा, टीम ऑफिसर आशुतोष झा, मेडिकल अधिकारी विद्या मिश्रा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वहीं दूसरी ओर पलामू के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के लिए सम्मान समारोह। आज पलामू जिला कार्यालय में नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के कार्यकर्ता के नेता प्रतिपक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। तो वहीं दूसरी ओर धनबाद में टैंकर ने ड्यूटी पर तैनात CISF के ASI को कुचला, मौत, चालक गिरफ्तार। बिस्टिया ब्लॉक 2 एरिया अंतर्गत जुमुनिया कोलियरी हॉल रोड पर शनिवार की शाम करीब 6 बजे टैंकर नंबर 2884 ने CISF के ASI SP राय 56 साल के थे, जो कुचल दिए गए। टैंकर का अगला व पिछला चक्का चढ़ने से मौके पर ASI की मौत हो गई। इसके बाद टैंकर ने वहां खड़ी CISF QRD की वैन JH10CS 1309 को जोरदार टक्कर मार दी। इससे CRPF जवान रामा मांडो, हरवंश सिंह व चालक घायल हो गए। घायल रामा मांडो को केंद्रीय अस्पताल धनबाद रेफर किया गया। घटना के बाद CISF टीम ने पीछा कर टैंकर को पकड़ा। चालक दामोदर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक ASI बिहार के रोहतास जिले के दियारा खुदरा गांव का रहने वाला था। बजले के पलामू के हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल फंक्शन के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन। बजले के हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक उत्सव के अवसर पर पहली पाली में आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन मेला का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन का उद्घाटन CRPF के कमांडेंट श्री साहू ने किया। मौके पर स्कूल के निदेशक ज्ञान शंकर, संगीता शंकर, प्रिंसिपल बिजू जोसेफ आदि मौजूद थे।
सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। पूरे झारखंड में क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस को लेकर सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। राज्यभर के चर्च क्रिसमस के लिए सज धज कर तैयार हैं। रविवार की रात चरनी में प्रभु यीशु बालक के रूप में जन्म लेंगे। इस विशेष मौके को लेकर चर्च के अंदर और बाहर विशेष सज्जा दी गई है। कई गिरजाघरों के बाहर में भी भीड़ के मद्देनजर रखते हुए कुर्सी, पंडाल और एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था भी की गई है। राजधानी के कई प्रमुख गिरजाघरों ने चर्च सर्विस की समय सारणी जारी कर दी है। इधर प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन भी क्रिसमस को लेकर काफी उत्साहित हैं। सीएम हेमंत सोरेन क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के लिए रांची के आर्चबिशप हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने आर्चबिशप फेलिक्स टोपो से मुलाकात की और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने आर्चबिशप हाउस में जाकर बालक यीशु के दर्शन किए, साथ ही प्रभु यीशु से राज्यवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। तो दूसरी ओर अमृत भारत योजना जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के कायाकल्प पर होंगे 10-10 करोड़ खर्च। बदल की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कुल 508 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के भी 20 रेलवे स्टेशनों का करीब 886.70 करोड़ से कायाकल्प हो रहा है। इस योजना में जामताड़ा व विद्यासागर स्टेशन के उन्नयन के लिए करीब 20 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जामताड़ा स्टेशन में करीब 10 करोड़ व विद्यासागर स्टेशन में 10 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि भारत में आधुनिक ट्रेनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रेलवे स्टेशनों में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इसी तहत देश भर के करीब 13,309 स्टेशनों का विकास अमृत भारत योजना के तहत शुरू कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में पेयजल विभाग के ठेकेदार का फर्जी अकाउंट बनाकर दिया 1.32 करोड़ का भुगतान। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। विभाग के ठेकेदार लॉसन एंड टूब्रो की जगह जालसाजी कर उससे मिलते जुलते फर्जी आईडी बनाकर 1.32 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। भुगतान की राशि लॉसन एंड टूब्रो द्वारा विभाग को की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि है। 5 फर्जी पेई आईडी बनाकर वर्ष 2019-20 के 23 मार्च एवं 20 मार्च को राशि का भुगतान किया गया है। विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर ने अभियंता प्रमुख को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी है। उन्होंने मामले में गहन जांच की जरूरत बताई है। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों पर कार्रवाई के लिए जनहित याचिका, सरकार पर संरक्षण देने का आरोप। बजट के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ सरकार के स्तर से कार्रवाई की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। नवनिर्वाचित आईपीएस अधिकारी ने जनहित याचिका में सरकार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इन्होंने इस मामले में राज्य सरकार, प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस महानिदेशक एसीबी को प्रतिवादी बनाया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले की जांच में मिले तथ्यों को पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत सूचनाएं साझा की। इसमें वीरेंद्र राम द्वारा कमीशन खोरी सहित अन्य बातों को उल्लेख है। ईडी द्वारा साझा की गई है। सूचना के आलोक में राज्य सरकार ने अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है, जबकि इस सूचना के आधार पर सरकार अपने स्तर से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। तो दूसरी ओर रंगदारी और आर्म्स एक्ट के में देवघर के बाबा परिहस्त को जेल। हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित अन्य दर्जनों गंभीर आपराधिक कांडों में इसके वांछित नगर थाना क्षेत्र के बैद्यनाथ लेन निवासी बाबा परिहस्त को पुलिस ने रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट में पेश कराया और कोर्ट में निर्देश पर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। देवघर पुलिस मीडिया सीएसएल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक श्रावणी मेले में दुकानदारों से रंगदारी वसूलने वाले को लेकर रंगदारी सहित आर्म्स एक्ट के तहत नगर थाने में दर्ज कांड संख्या 356/23 में बाबा को पुलिस ने जेल भेजा है। वही उसके अधिवक्ता साथी नगर थाना क्षेत्र के भारतीय होटल के समीप निवासी राहुल भारद्वाज को सारठ थाने से बेल पर छोड़ा गया। साथ ही बाबा के दूसरे साथी नगर थाना क्षेत्र के ही पंडित पीएन झा पद निवासी मिलन मणपति और सारठ थाने की पुलिस द्वारा मधुपुर कोर्ट में पेश कराया गया है।